द एंड ऑफ द स्टेट, इसका सेकंड पार्ट है। राज्य का उद्देश्य, राज्य का उद्देश्य क्या है? इट स्टेट इज ओनली ए मीन्स, इंस्ट्रूमेंटलिटी और एन एक्सपीडियंट थ्रू विच द हाइएस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इज ऑब्टेन्ड, ह्यूमैनिटी इज ऑब्टेन्ड। राज्य एक साधन मात्र, राज्य एक साधन मात्र, एक यंत्र ही प्रतीत होगा जिसके द्वारा मानवता का अधिक से अधिक विकास होता है। मतलब जो राज्य होता है वो साधन है, साध्य नहीं है, और ये एक यंत्र ही प्रतीत होगा जिसके द्वारा मानवता का अधिक से अधिक विकास होता है। यानी राज्य के द्वारा मानवता का अधिक से अधिक विकास होता है और यह साधन का काम करता है। राज्य साधन का काम करता है मानवता का अधिक से अधिक विकास करने के लिए। But if the state is considered an institution distinct from apart from the citizens who compose it, it is of course an end in itself। बिलोबी साहब कह रहे हैं इसको, बिलोबी साहब कह रहे हैं। हाँ, परंतु यदि राज्य को एक ऐसी संस्था माना जाए, जिसकी सत्ता उसमें रहने वाले नागरिकों से अलग हो, तो राज्य स्वयं साध्य बन जाता है। राज्य स्वयं साध्य बन जाता है। ये जो है इसको बिलोबी साहब कह रहे हैं। तो इसको सुप्रीमो लोग ऐसा करते हैं। सुप्रीमो लोग क्या करते हैं, जो सुप्रीमो तानाशाह नेता होते हैं, वो राज्य को जो है साध्य मान लेते हैं कि बस यही साध्य है, साधन नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जनता का कल्याण नहीं होता है। यानी इसमें यह कहा गया कि परंतु यदि राज्य को ऐसी संस्था माना जाए जिसकी सत्ता उसमें रहने वाले नागरिकों से अलग हो, तो राज्य स्वयं साध्य बन जाता है। यानी साध्य बन एक एंड बन जाता है ये साध्य। The development of the national capacities, the perfecting of the national life, and finally its completion, provided of course that the process of moral and political development shall not be opposed to the destiny of humanity। ब्लंटसली साहब कह रहे हैं इसको, ह्यूमैनिटी। राष्ट्रीय शक्ति का विकास एवं राष्ट्रीय जीवन की पूर्णता, लेकिन राजनीतिक तथा आत्मिक विकास का तरीका मानवता के लक्ष्य के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय शक्ति का विकास एवं राष्ट्रीय जीवन की पूर्णता, लेकिन राजनीतिक तथा आत्मिक विकास का तरीका मानवता के लक्ष्य के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यानी जो स्टेट है वो मानवता के लक्ष्य के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, राज्य को नहीं होना चाहिए। ये ब्लंटसली साहब कह रहे हैं। In the modern world, we are more and more tending to look beyond the national boundaries from for an ideal internationalism is gradually replacing नेशनलिज्म। ये ब्लंटसली साहब कह रहे हैं। आजकल हम राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर एक आदर्श की खोज में आगे बढ़ रहे हैं। आजकल की जो दुनिया है उसमें क्या हो रहा है? आजकल हम राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर एक आदर्श की खोज में आगे बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीयवाद राष्ट्रीयवाद का स्थान ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीयवाद राष्ट्रीयवाद का स्थान ले रहा है। यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको रिश्ते भी बनाना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये सब चीज़ें जानना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर है तो। हियर अगेन वी हैव what seem to be a confusion of ends with means। यहाँ भी साध्य और साधन के भेद को भुला दिया गया है। यहाँ भी साध्य और साधन के भेद को भुला दिया गया है कि राज्य जो है साध्य है कि साधन है, राज्य है साध्य है कि साधन है। It is difficult to see, for example, why the establishment of the
government should be considered as an end to the realized rather than to be realized rather than the means through which ends are sought, ये गार्नर साहब कह रहे हैं। उदाहरण के लिए यह समझना कठिन है कि सरकार के संगठन को लक्ष्य की पूर्ति का साधन मानने के बजाय स्वयं एक उद्देश्य क्यों न माना जाए। According to Garner, there are three aims of the state. There are three aims of the state. Number one, to increase welfare of the individuals. Number two, to increase the collective welfare. Third है to make this world more civilized and progressive. गार्नर के अनुसार राज्य के तीन उद्देश्य हैं। नंबर वन, व्यक्ति के व्यक्तिगत कल्याण की वृद्धि करना। सेकंड है व्यक्ति के सामूहिक कल्याण की वृद्धि करना। तथा थर्ड है संसार को अधिकाधिक सभ्य और प्रगतिशील बनाना। यानी जो गार्नर साहब कह रहे हैं कि राज्य के तीन उद्देश्य हैं, कोई भी स्टेट है उसके तीन उद्देश्य हैं। तो राज्य सत्ता जो प्राप्त करते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि राज्य के तीन उद्देश्य हैं। नंबर वन, व्यक्ति के व्यक्तिगत कल्याण की वृद्धि करना। जो समाज में लोग रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से रहते हैं, उनके कल्याण की वृद्धि करना है, वेलफेयर करना है उनका। सेकंड है व्यक्ति के सामूहिक कल्याण की, सामूहिक मतलब जो कलेक्टिव जीवन होता है, सामूहिक जीवन होता है लोगों का, उसमें वृद्धि करने की। थर्ड है संसार को अधिकाधिक सभ्य और प्रगतिशील बनाना है। हमारे जो मूल्यवासी बहुजन में सुप्रीमो नेता हैं उनको पता ही नहीं है कि राज्य के ये सब उद्देश्य होते हैं। वो सब केवल अपना पेट भरने में लग जाते हैं, अपने परिवार का पेट भरने के लिए लग जाते हैं, और जिस समाज से वो आते हैं उस समाज का कोई कल्याण नहीं करते।